होगी जब किसी स्क्रिप्चर में, चाहे वो किसी भी धर्म का स्क्रिप्चर हो, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज है कि मान लो चाइल्ड सेक्रीफाइस करना है, तो क्या इन द नेम ऑफ रिलीजन इन दिस कंट्री शुड दैट बी अलाउड? देन अगर सुप्रीम कोर्ट्स ने, जुडिशरी ने मल्टीपल टाइम्स में बहुत सारे फैसले दिए, बहुत सारे मंदिरों को खुलवाया, हाजी अली दरगाह को खुलाया जहां पर महिलाएं अलाउड नहीं थी पूजा करने के लिए, अगर खुलवाया, उसी देश के अंदर वी आर हैविंग तलाके बिद्दत, तलाके हसन, जिसमें 3 बार आप इंस्टेंट बोल दोगे तलाक तो हो जाएगा, या 3 महीनों में एक बार बोल दो, 3 बार हो गया तो आपको डाइवोर्स हो जाएगा। और फिर इसको फाइनलाइज कौन करता है? इसको कोई भी वकील साहब जो है वो लिख देंगे, राइट? और सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि इन दिस कंट्री एडवोकेट्स आर ग्रांटिंग डाइवोर्सेस। अगर कल को क्लाइंट जो है, जो पति है, वो कहे कि अब से मेरा एडवोकेट नहीं है, तो क्या होगा? वाई आर वी हैविंग सच अ थिंग, सच अ प्रैक्टिस स्टिल गोइंग ऑन इन आवर कंट्री? एक सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर जब हर चीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, हम इन प्रैक्टिसेस को क्यों चेंज नहीं करते? राइट? इसके बाद बहुत सारी यहां पर चर्चा है कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल अस कि कुरान हदीथ के अंदर भी, जो इस्लामिक लॉ है उसके अंदर भी इसकी परमिशन नहीं है। ही इज ट्राइंग टू टेल दैट, राइट? होगा क्या कि एक दिस यूपी के अंदर एक बड़ा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम पर्सनल लॉ को इंटरप्रेट करने वाला स्कूल है, वो इसका कुछ उल्टा इंटरप्रिटेशन लेकर आ जाएगा, और वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं कि हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दैट द कोर्ट or anybody is not allowed to interfere in our religion. Then the court says, then you reform your religion. आप अपने धर्म के सुधार खुद कर लो, हम नहीं करना चाहते इंटरफेयर। लेकिन आज तक सिंस इंडिपेंडेंस फॉर ऑल द कम्युनिटीज यही हुआ है दैट अगर कम्युनिटी खुद रिफॉर्म नहीं कर रही तो फिर कोर्ट करेगा या पार्लियामेंट करेगी, एंड दैट इज व्हाट शुड हैपन, बिकॉज मुस्लिम वुमेन दे ऑल्सो डिजर्व द सेम राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सब महिलाओं को गारंटी कर रहा है।